ये मेहनत और सफलता की जोशीली आवाजें हैं। अक्सर पहाड़ में बंद पड़े घरों के लगे तालों की बात तो होती है, पर कभी सुबह शाम सड़क किनारे जिंदगी की दौड़ दौड़ते युवाओं के जीवन की बात नहीं होती। रिटायर होकर मैदान चुनने वाले पहाड़ियों की कहानी भी खूब सुनी और कही जाती है, पर पहाड़ में रहकर रास्ता बनाते और रास्ता दिखाते पहाड़ियों की बात भी नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसे ही पहाड़ी की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने सेना से रिटायरमेंट के बाद पहाड़ को चुना। कहानी सेवानिवृत्त ऑनरी कैप्टन नारायण सिंह उन्योड़ी के प्रयास की। साल 2017 में बागेश्वर में यूथ इंडिया एकेडमी की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य पहाड़ के युवाओं को अनुशासन, दिशा और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना था। इस साल यूथ इंडिया एकेडमी ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन नारायण सिंह उन्योड़ी द्वारा निस्वार्थ रूप से संचालित इस निःशुल्क प्रशिक्षण अकादमी ने इस साल आर्मी अग्निवीर भर्ती में 55 से ज्यादा युवाओं को फाइनल सिलेक्शन दिलाकर ये साबित कर दिया कि एक सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता। इस साल जब सेलेक्टेड युवा उत्साह और जोश के साथ अकादमी परिसर पहुंचकर अपने गुरु के साथ अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, तो मैदान तालियों और देशभक्ति के नारों से गूंज रहा था। ऑनरी कैप्टन नारायण सिंह कहते हैं कि ये मेरे लिए गर्व का क्षण है कि पहाड़ के युवा अपनी मेहनत से राष्ट्रीय सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। हमारी अकादमी का उद्देश्य हमेशा से रहा है कि किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि वाला युवा सही प्रशिक्षण के माध्यम से सेना में जगह बना सके। ट्रिक नहीं है कि आप ये करोगे तो हो जाएगा। बहुत जगह लोग ऐसे कहते हैं, पर मैं ये बोलता हूँ अगर आप लंबा करोगे और कंटिन्यूट करोगे और स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो आप भी भारतीय सेना के मेंबर बन सकते हैं। और भारतीय सेना बिल्कुल अच्छे से परख करके जो है भर्ती करती है। ऐसे शॉर्टकट मारने से जो सोच रहा मैं हो जाऊँगा वो नहीं हो पाएगा। फिर एक बार फिर से बहुत बहुत बच्चों को बधाइयाँ, उनके पेरेंट्स को। और यूथ इंडिया एकेडमी के जो मेंबर हैं चंदन परिहार सर, इनने भी जो है बहुत सुबह शाम दिन रात जो भी उनको टाइम मिला बहुत मेहनत की है। और हमारी मेहनत तो अब हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप सबको दिख रहा है। बच्चे जो है 55 तो अभी ये प्रेजेंट में है और कई बच्चों से मिलाप नहीं हो पाया। जैसे ही मिलाप होगा आपको कैप्टन साहब के सहयोग को उनके सहयोगी चंदन परिहार खूब मानते हैं। वो कहते हैं कि जो कैप्टन साहब ने बिना किसी स्वार्थ और समर्पण से युवाओं को दिशा दी है वह सराहनीय है। पहाड़ में संसाधन सीमित हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं के सपने बड़े हैं। 2017 से ये मुहिम चली, कैप्टन साहब ने चलाई थी। धीरे धीरे 17, 18, 19 के आसपास से मुझे जोड़ने का मौका मिला। मैं ऐसे ही लो आता था, बट धीरे धीरे मुझे लगा कि अपना जो जॉब के अलावा जो रेस्ट ऑफ टाइम है, खाली समय है, अगर कोई व्यक्ति इतना निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो उसको साथ देने का तो थोड़ा सा मेरा एक सपोर्टिंग रोल रहता है। बाकी जो पूरा क्रेडिट जाता है वो कैप्टन साहब को ही जाता है। सुबह अंधेरे से ही वो शुरुआत कर देते हैं। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अटेंड नहीं करते, बस केवल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि कल ARO अल्मोड़ा का रिजल्ट आया, 55 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। और पहाड़ के और इन छोटे छोटे बच्चे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे होते हैं हमारे समाज में, आगे स्पेशली पहाड़ में, उन बच्चों के चेहरे में खुशी देना, उनके परिवार के चेहरों में खुशी देना एक बहुत बड़ा महान कार्य है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं। वो महान लोग इसी प्रकार के लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं, अपने देश समाज के लिए और देश के लिए जीते हैं। पुनः मैं कैप्टन साहब को सैल्यूट करता हूं, उनके फैमिली को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कैप्टन साहब को इतना सहयोग किया, तब जाके वो इस उम्र में ये कर पा रहे हैं। इस बार सेना में सेलेक्टेड पीयूष कार्की अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मैं गांव से आता हूं जहां जानकारी और प्रशिक्षण दोनों सीमित थे। यूथ इंडिया एकेडमी ने न सिर्फ मुझे शारीरिक रूप से तैयार किया बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। मैंने और बोरा ने अपने ग्रुप में एक्सीलेंट मारी है। ये हमारी एकेडमी के लिए एक अच्छी बात है कि 2 बच्चे जो हमारे एकेडमी के थे वो ग्रुप के फर्स्ट थे और बाकी बहुत सबने मेहनत की है। जो 3rd ग्रुप 4th ग्रुप है उन्होंने भी मेहनत करके आए हैं। जो बोल रहे हैं कि बम्पर भर्ती थी इस बार, ऐसा कहना आसान होता है, बट जिन्होंने मेहनत की है उन्हीं को पता है कितनी भर्ती होती है और क्या वहाँ सिचुएशन होती है। बाकी जो भी अगली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ मेहनत करते रहिए और लगातार करते रहिए, ज़रूर आप भर्ती होंगे और हमारे देश की आर्मी का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह सेलेक्टेड करण फड़त्याल और दीपक बोरा भी अपनी अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए ये अकादमी सिर्फ मैदान नहीं बल्कि सपनों की राह है। कैप्टन साहब हर युवा को अपने बेटे की तरह प्रशिक्षित करते हैं।
और मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको अच्छी ट्रेनिंग दी। ये मैं यहाँ यूथ इंडिया एकेडमी घाटगढ़ में लगभग 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा था अपनी आर्मी के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि कल हमारे ARO अल्मोड़ा का रिज़ल्ट आ गया है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे घाटगढ़ से लगभग 55 से 60 के बंदों के बीच में भर्ती हो रखे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने परिवार में बाप दादा जितने भी हैं उनमें से पहला फ़ौजी हूँ। तो मुझे गर्व है कि मैं फ़ौजी बन गया हूँ और मैं अपना इसका श्रेय सिर्फ अपने गुरुजी को देना चाहता हूँ। अगर उनका यहाँ निःशुल्क निस्वार्थ ट्रेनिंग नहीं होती तो मैं शायद कभी आता नहीं यहाँ, और शायद मैं अभी आज फ़ौजी नहीं होता। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने ये बंदे भर्ती हो रखे हैं इसमें से सबसे पिछड़ा हुआ बंदा मैं हूँ। दौड़ में सबसे पीछे आने वाला बंदा मैं हूँ और सिर्फ गुरुजी की वजह से लगातार मेहनत करता हूँ मैं यहाँ। अगर सर ने एकेडमी खोली तो मैं यहाँ ज्वाइन हुआ, तब से लगातार आते रहा, एक दिन भी छुट्टी के बिना। सर ही बोलते हैं ना कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है, तो लगातार यहाँ आते रहा और कल रिजल्ट में मेरा नाम आ गया है। यूथ इंडिया एकेडमी में युवाओं की भर्ती रैली में आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था करने वाले जिला पंचायत सदस्य नवीन परिहार का कहना है कि ये सफलता पूरे क्षेत्र की सफलता है। यहाँ पर हमारा जो है यूथ एकेडमी नाम से एक जो ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें भर्ती के लिए यहाँ पर निःशुल्क बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक कैप्टन नारायण सिंह न्योड़ी जी द्वारा इस प्रोग्राम को किया जाता है। उसी साथ में जो है परीक्षा के लिए यहाँ पर चंदन सिंह परिहार जी द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो उसी क्रम में मैं भी इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ। तो इन बच्चों के जो है आने जाने के लिए जो व्यवस्था मेरे द्वारा की जाती है और यह एक निःशुल्क व्यवस्था है। देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए भी, मेरे क्षेत्र के लिए भी, नारायण सिंह न्योड़ी जी के लिए भी और चंदन सिंह मासाब जी के लिए भी। कैप्टन नारायण सिंह जैसे प्रशिक्षकों के कारण ही आज दर्जनों युवाओं को एक नई दिशा मिल रही है। कैप्टन नारायण सिंह उन्योड़ी जैसे लोग साबित करते हैं कि सेवा वर्दी उतारने से खत्म नहीं होती। सेवा तब शुरू होती है जब वह अपने पहाड़, अपनी मिट्टी और अपने युवाओं के साथ खड़े होकर उन्हें दिशा देते हैं।